दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और आज इन प्रश्नों की आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी कि पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी। प्रश्न कितना बड़ा लिखा हुआ है आप खुद जानते हैं। देखिए प्रश्न की अगर मैं इसकी बात करूँ तो 957 गुने 957 गुने 957 प्लस 143 गुने 143 गुने 143, फिर बटे में भी बहुत बड़ी संख्या है गुने में। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं और ध्यान से देखेंगे आप। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि 957 को आप ए मान लीजिए, यहाँ पर भी 957 है, इसको भी ए मान लेंगे, और यहाँ पर भी 957 है, इसको भी ए, और जो 143 को बी मानेंगे, 143 को बी, 143 को बी, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ए का गुना 3 बार है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, और b का गुना 3 बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये b का क्यूब हो जाएगा। अच्छे से मालूम है। तो ये बन क्या गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितने के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर का। और बटे में क्या होता है, बटे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर मेरा 957 ए है, तो यहाँ पर 957 गुने 957 मतलब ए गुने ए हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो मतलब ए गुने ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर है, माइनस का ये 957 ए है मेरा, और 143 बी, तो ये मेरा ए बी है, तो माइनस का ए गुने बी है। ठीक है, और प्लस का ये मेरा क्या है, 943 बी है, ये मेरा बी का स्क्वायर है। अब इसे आसानी से आप कटा देंगे कि नहीं, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा आपके पास। तो ए प्लस बी बचेगा, तो ए प्लस बी बचेगा आपके पास। तो ए क्या है आपके पास, ए है आपका 957, ए है आपका 957 प्लस बी है आपके पास 143। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 का 0 कैरी का 1, 5 और 4 9 कैरी का 1 10, 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 1 10 और कैरी का 1 11, 11 सो आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। आया कि नहीं आया समझ में। अब आप आसानी से देख लेंगे कि अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू किसी प्रश्न में दिया गया है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे सब कुछ कट जाता है, बचता क्या है लास्ट में ए प्लस बी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ए प्लस बी यहाँ पर आप कर दीजिए। अब यही संख्या जरूरी नहीं है कि ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर वाली साइड में बने, हो सकता है नीचे वाली में बन जाए। ठीक है, क्लियर, हो सकता है नीचे बन जाए बट्टे में, तो वो बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वही प्रश्न है बिल्कुल पहले के जैसा, संख्याएं बस बदल दी गई हैं। ठीक है, संख्याएं बदल दी गई हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि संख्याओं को ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर बने, हो सकता है नीचे बन जाए। ठीक है, 649 649 649 3 बार दिया गया है, ये मेरा ए हो गया। 351 351 351 3 बार है, मतलब ये मेरा बी हो गया 351, और बीच में साइन प्लस है। अब ये ए का मल्टीप्लाई 3 बार है, तो इसका मतलब ये ए का क्यू है, और बी का मल्टीप्लाई 3 बार है, इसका मतलब बी का क्यू है, बीच में साइन प्लस का है। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ बन रहा है, बट्टे में ही तो बन रहा है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ बन रहा है, बट्टे में बन रहा है, तो एक के बट्टे में बनेगा। बस आंसर इस तरीके से आएगा। याद रखना, मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक के बटे में, क्योंकि बटे में बन रहा है तो एक के बटे में। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में बचता है क्या आपके पास, ए प्लस बी ही तो बचता है। पिछले प्रश्न में हमने सॉल्व करके देख लिया, ए प्लस बी बचता है, तो बस ए प्लस बी कर दीजिए। ए आपका कितना है, 649 है, प्लस बी कितना है, बी है आपका 351, बी है आपका 351, जोड़ दो, 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1 रहेगा, 4 और 5 9 कैरी का 1 0, भाई कैरी का 1 10 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 3 और 1 10, कितना हो गया 1000। तो 1 के बटे में 1000 आएगा, क्योंकि भाई हमारा जो ए क्यू प्लस बी क्यू है कहाँ बन रहा है, बटे में ही तो बन रहा है, तो 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1 के बटे में 1000, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई बात, प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया।
अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 734 गुने 734 गुने 734। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा ए हो गया, 3 बार ए का गुना हो रहा है। 127 127 127 का मतलब ये मेरा बी हो गया, और बीच में साइन किसका, माइनस का। तो ये मेरा ए का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, इसका मतलब ए क्यू। बी का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, इसका मतलब बी क्यू। और साइन इस बार किसका है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, साइन जब माइनस का यहाँ पर आपको दे रखा है तो इसका मतलब माइनस करेंगे आप इस बार। भाई प्लस का साइन रहता है तो ए, जब प्लस का साइन रहता है यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू रहता है, तो क्या करते हैं आप ए प्लस बी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में ए प्लस बी बचता है। अब माइनस है तो यहाँ पर जो लास्ट में बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा भाई, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी कर दो। ए कितना है आपके पास, ए है 734 है, 734 माइनस बी है आपके पास 127। बस आंसर आ गया भाई। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 1 जाएगा 6। आंसर आ गया आपका 607। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 607। आई बात सभी की समझ में, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले ही बता दे रहा हूँ, जब प्लस रहेगा तो ए प्लस बी कर देंगे, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी कर देंगे। सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। ट्रिक कैसी है दोस्तों, बिल्कुल जादुई ट्रिक है, बिल्कुल जादुई ट्रिक है। आपको इन प्रश्न के लिए पेन और पेपर भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए में से बी आप डायरेक्ट ही घटा देंगे, बिना पेन पेपर का इस्तेमाल करें। घटा देंगे कि नहीं, और जोड़ना होगा तो जोड़ भी देंगे आप। क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर बटे में दे रखा 756 गुने 756 287 गुने 287। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ कि 756 पहली संख्या इसको ए मान लो, 287 दूसरी संख्या इसको बी मान लो। भाई 756 ए है तो यहाँ पर भी 756 ए हो जाएगा, 287 बी है, यहाँ पर भी 287 बी हो जाएगा। अब आपने देखा ध्यान से हो क्या रहा है, ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितने के बराबर होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे 2 इंटू, इसको मैं खोलूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भाई बाहर निकालूंगा तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, बटे में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2 बचेगा। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, और बी ऑप्शन में 2 दे रखा है, ये आपका सही आंसर है। बात आ गई सभी की समझ में, प्रश्न बहुत बढ़िया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं पहले की तरह आपसे ये कहूँगा कि पहली वाली संख्या इसको ए मान लो, ये दूसरी संख्या इसको बी मान लीजिए। तो 379 यहाँ पर भी ए और यहाँ पर ये बी हो गया। अब ये हो क्या रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बना लीजिए पर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका 4ab बटे में ए बी। ठीक है, ये होता है। अब आपको ध्यान से देखेंगे तो ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। भाई 4 ही तो बचेगा सीधा सीधा, तो 4 आपका आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। भाई 4ab बट्टे में ए बी होता है, तो ए बी से ए बी कट गया, 4 बचेगा। तो फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं हम इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों के लिए बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, 2-4 फॉर्मूले आने चाहिए, आप सभी प्रश्नों को बना लेंगे आसानी से। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।